आई वॉज स्क्रोलिंग थ्रू यूट्यूब और मुझे एक वीडियो दिखती है। अ गर्ल नेम मनाहिल जो कि सिर्फ 17 साल की थी। शी अटेम्प्टेड सुसाइड। लाहौर से अफसोसनाक खबर है जहां इम्तिहान में फेल होने पर 17 साला तालिबा ने जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली है। जस्ट बिकॉज उसके 9 क्लास में मार्क्स कम आ जाते हैं। वो लड़की जहर की गोलियां खा के अपनी जान ले लेती है। सोर्सेज के अकॉर्डिंग शी वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रेशर। इमेजिन द ट्रॉमा, इमेजिन द प्रेशर शी वॉज गोइंग थ्रू। ये बात 9 क्लास के एग्जाम से कहीं बड़ी है। मैंने काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स देखे, किसी चैनल ने इस न्यूज़ को सही से कवर नहीं किया हुआ था। आखिर हम बदलना क्यों नहीं चाहते? क्यों हम एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम में फंसे हुए हैं जो बच्चों को प्रेशर के अलावा कुछ नहीं दे रहा? वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गया, और पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या? इस सुसाइड के पीछे मैं कभी भी उस लड़की का कसूर नहीं कह सकता। सिर्फ वही लड़की नहीं, पाकिस्तान में स्टूडेंट सुसाइडल रेट बढ़ता ही जा रहा है। इवन इन इंडिया, एक स्टडी के मुताबिक इंडिया में डेली के हिसाब से 15 to 20 स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। व्हाट रियली इज द मेन कॉज? आखिर क्या चल रहा है हमारे इस सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम में जिसकी वजह से ये नंबर रोज इंक्रीज होता जा रहा है? एंड दिस इशू इज बीइंग इग्नोर्ड ऑल द टाइम। लेकिन आज हम इस बारे में खुल के बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक स्टूडेंट को इस सब को हैंडल करना चाहिए और कैसे एक पेरेंट को अपने बच्चे को ट्रीट करना चाहिए। इतने कमांड्स तो एक रोबोट तक फॉलो नहीं करता जितना एक स्टूडेंट को अपने लाइफ टाइम में करना पड़ता है। एक झटके में सारी दुनिया इतनी आगे निकल गई यार, हम क्यों पीछे रह गए यार? क्या बनेगा बड़ा होकर? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में उसे घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है, उसके पैदा होने से पहले डिसाइड हो जाता है कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा। वो जब 3-4 साल का होता है उसको किसी अच्छे स्कूल में डाल देते हैं इन्हीं होप्स के साथ कि वो किसी दिन कोई बड़ा आदमी बनेगा। अब उस बच्चे को अपनी आधी जिंदगी उसी स्कूल में गुजारनी है। स्कूल के बाद फिर कॉलेज, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी, एक नेवर एंडिंग लूप। यूनिवर्सिटी के आखिरी साल तक पेरेंट्स उस बच्चे की फीस पे करते रहेंगे। दिस इज हाउ द सिस्टम इज डिजाइंड। बच्चे को स्कूल में डाल दो, बस वो कुछ सीख रहा है नहीं सीख रहा, पेरेंट्स को उस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरे बच्चे उसको बुली करते हैं। अगर आपने भी बचपन में ऐसा कुछ फेस किया है, आपको पता होगा कि ये किस किस्म का ट्रॉमा होता है जो कभी भी आपकी जिंदगी से खत्म नहीं हो सकता। अब सब बच्चे तो एक जैसे नहीं हो सकते, कुछ ये सब फेस नहीं कर पाते, ऊपर से टीचर्स अलग पीछे पड़े होते हैं। लेकिन सर मतलब भी तो समझ में आना चाहिए। ऐसे किताबी डेफिनेशन रट के क्या फायदा? आप किताब से ज्यादा जानते हैं, आसान भाषा में भर जाइए। पाकिस्तान और इंडिया में तो टीचर्स भी बच्चों को ब्रूटली असॉल्ट करते हैं और ये चीजें यहाँ काफी नॉर्मल सी लगती हैं। लाहौर में गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल के उस्ताद ने हुकूमती पॉलिसी मार नहीं प्यार मानने से इनकार कर दिया है। स्कूल मास्टर तारिक महमूद तशद्दुद का शौकीन है, कतार दर कतार बच्चों की पिटाई करता है। मैं अगर अपना POV शेयर करूं, आई हैव ऑल्सो बीन थ्रू दिस। मेरी स्कूल लाइफ एक ट्रॉमा से कम नहीं थी। मैं दोबारा वो चीज़ें मेमोराइज भी नहीं करना चाहता। मेरे जो उस टाइम के टीचर्स हैं वो मेरे लिए एक दुश्मन से कम नहीं थे। इवन दो हमें हमारे टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट अब भी मुझे बाहर अगर कोई टीचर मिले मैं उनको सलाम तक करना पसंद नहीं करता। मैं आके ये चीज़ें घर बताता था और किसी को इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एट दी एंड जब मैं 9 क्लास में आया, आई लेफ्ट द स्कूल। मेरे पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की पर मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था उस सब से। खैर मैं वहाँ पे रुका नहीं, मैंने प्राइवेट एग्जाम्स दिए और उस स्टेज से निकल गया, लेकिन उसके बाद कभी स्कूल नहीं गया। लेकिन अगर कोई मेरी जगह होता, उसकी ज़िंदगी वहाँ पे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकती थी। दिस वॉज ऑल माई लक और सही टाइम पे स्कूल लीव करने की वजह से मुझे पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करने का मौका मिला। मैंने अपना POV इसीलिए सुनाया कि इफ़ यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस, कभी भी हार मत मानो, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करो। सिर्फ आप नहीं, बहुत लोग यही सेम चीज़ अपने स्कूल टाइम में फेस करते हैं। मोस्टली लोग इस चीज़ से गो थ्रू कर लेते हैं, बट कुछ लोग इसी फेस में ही हार जाते हैं। ये एजुकेशन सिस्टम तो नहीं बल्कि एक टेस्ट हुआ बच्चों का कि वो किस हद तक प्रेशर सह सकते हैं। बच्चे अपने पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस के नीचे दबे रह जाते हैं पूरी उम्र। यू हैव नो राइट टू थिंक बाय योर ओन। जो वो कहेंगे वही तुमको करना पड़ेगा। तुम्हें कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने का या कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस एक तरफ, लेकिन सोसाइटी की तरफ से भी एक अलग प्रेशर दिया जाता है। जितना आपको अपने रिजल्ट में इंटरेस्ट नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा आपके रिश्तेदारों को आपके रिजल्ट का इंतज़ार होता है। गलती
जल्दी से आपके मार्क्स कम आ जाए, आप टॉन्ट सुनने के लिए तैयार हो जाओ। आपसे भी ज़्यादा आपके पेरेंट्स को बातें सुनाई जाएंगी कि उनका लड़का या लड़की के एग्जाम में मार्क्स कम आए हैं, जिस वजह से पेरेंट्स अलग अपनी फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकालेंगे। फिर कहते हैं बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं। इतने टॉक्सिक कल्चर में कोई सर्वाइव कर जाए वही बहुत बड़ी बात हो सकती है। चलो आप जैसे तैसे स्टेज से निकल जाते हो, आप एक अच्छे कॉलेज तक पहुंच जाते हो, आप वहां से डिग्री भी कर लेते हो, लेकिन अब आप तैयार हो जाओ क्योंकि आपके ऊपर की जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। अब आपको कहा जाएगा कि जाके कमा के लाओ, कभी आपको घर से बाहर निकलने नहीं देंगे, आपको कभी कुछ सीखने या कुछ बनने का मौका नहीं देंगे और आज आपसे कहेंगे कि जाके खुद कमा के लाओ। आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? आप जाके इंटरव्यूज देने जाओगे, वहां आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जॉब एक्सपीरियंस क्या है, आपकी इतनी एज हो चुकी है, अभी तक आपने कितना एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। उसी पॉइंट पे आप फंस जाते हो, एक लूप में आपको फंसाया जाता है। इसी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त भी करीबन 4.50 मिलियन लोग जॉबलेस घूम रहे हैं। These states are according to some sources. I don't know how accurate these are, but imagine करो किस हद तक आपको ब्रेन वॉश किया जा रहा है। खैर, मैंने ये वीडियो आपको और डिप्रेशन में डालने के लिए नहीं बनाई। I got some genuine advices and some ways जिससे आप काफी हद तक इस सिस्टम को एस्केप कर सकते हैं। सबसे पहले कोशिश करो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की, क्योंकि वहीं से मेन प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जब आप इतना कर लोगे, आगे के स्टेप्स भी आपके लिए इजी हो जाएंगे। उनसे डरने के बजाय आप उनसे कह दो कि मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज में है और मुझे वहीं से फायदा मिल सकता है, रादर पूरी जिंदगी में स्कूल में वेस्ट कर दूं। यार मैं बेअक्ल हूं, मैं नालायक, पर नहीं पढ़ रहा है, मुझे फॉर्म नहीं करनी आईआईटी, मेरा जो मन है वो ना करूं मैं। उनको रिजल्ट्स दिखाओ, आप एफर्ट्स करो अपने पैशन को लेके। जब थोड़ी बहुत भी आप इनकम जनरेट कर लोगे, आपके पेरेंट्स वैसे ही मान जाएंगे। सेकंड, आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीखो। आप एक टाइम टेबल बना सकते हो, उसी हिसाब से आपको डिसिप्लिन रहना होगा। आप अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू रखो और साथ 2-3 और भी काम कर सकते हो। जैसे कि इस टाइम मेरी स्टडीज भी कंटिन्यूड है, मैं जिम भी जाता हूँ और एक टाइम मुझे ये वीडियोस भी बनानी पड़ती है। इसी तरह आप भी अपने लिए एक टाइम सेट करो। मैं आपको सुबह 4 बजे उठने का नहीं कह रहा, बल्कि आप किसी भी टाइम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एफर्ट्स और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। इन दोनों पॉइंट्स के बाद ही आपकी जिंदगी ऑलरेडी काफी सॉर्टेड हो जाएगी। उसके बाद आप अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो, खुद को फ्री होने का टाइम मत दो, कुछ ना कुछ करते ही रहो, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ काफी अच्छी रहेगी। आई सजेस्ट यू टू जॉइन अ जिम और एनी स्पोर्ट, उससे आपको काफी फायदा पहुंच सकता है। रिजल्ट्स पे नहीं, अपनी प्रोग्रेशन पे ध्यान दो। यू विल डेफिनेटली सक्सीड वन डे। हम इस सिस्टम को जितना भी चाहें कभी बदल नहीं सकते, हम इतना कर सकते हैं कि इसी को एडॉप्ट कर लें और इसी में रहना सीखें। बस अपने टाइम का वेट करो, किसी न किसी दिन आपकी जिंदगी भी जरूर सॉर्टेड हो जाएगी। स्टेइंग डिप्रेस्ड एंड वेस्टिंग योर टाइम इज नॉट द वे, इससे आपका ही नुकसान हो रहा है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जो सब भी एकेडमिक प्रेशर की वजह से आपको परेशान लगते हैं। आपके मार्क्स आपका फ्यूचर डिफाइन नहीं करते। यू विल डेफिनेटली डू समथिंग बेटर इन योर लाइफ। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। गुड लक।